दोस्तों, आज आप सभी लोग का वेलकम करता हूं मैं ब्लॉकचेन एंड मैकेनिज्म। दोस्तों, ब्लॉकचेन क्या होता है आप सभी को पता है। और ब्लॉकचेन वर्क करता है मैकेनिज्म से। अलग अलग ब्लॉकचेन का अलग अलग मैकेनिज्म होता है। अगर ये दो चीज को हम लोग समझ लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो डर है वो हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग आने वाला समय प्लान कर पाएंगे अपना। तो ब्लॉकचेन और मैकेनिज्म को हम लोग समझते हैं स्टेप बाय स्टेप और धीरे धीरे। तो कौन सा मैकेनिज्म होता है, कौन सा ब्लॉकचेन होता है, कौन सा मैकेनिज्म क्या रिवॉर्ड लेके आता है, हर एक चीज हम लोग को समझेंगे इस प्रेजेंटेशन में हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा हम आपको पास्ट में ले चलता हूँ। पास्ट में क्या, अभी जो ब्लॉकचेन वर्क हो रहा है वो वेब 3 मॉडल पे वर्क हो रहा है। उससे पहले क्या, वेब 1.0 हमारे बीच इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसमें सिर्फ क्या था, बेसिक वेब पेज बनता था, HTML होता था, ई कॉमर्स था, जावा था, जावा स्क्रिप्ट था। उसके बाद वेब 2.0 हमारे बीच इंट्रोड्यूस हुआ। उसमें सोशल मीडिया डेवलप हुआ थोड़ा बहुत, जिसमें फेसबुक सबसे पहले आया था। उसके बाद आपका मोबाइल एक्सेस जनरेट हुआ, हाई क्वालिटी कैमरा और वीडियो को डेवलप करना आसान हुआ, एप्स बनना शुरू हुआ, हाई स्पीड लेन देन शुरू हुआ, कम्युनिकेशन शुरू हुआ, हाई स्पीड कम्युनिकेशन शुरू हुआ, ग्लोबल इंटरनेट एक्सेस यहाँ पर बना। आगे हम लोग चलते हैं वेब 3 में। वेब 3 में डेवलप हो रहा है डिसेंट्रलाइज ऐप, NFTs डेवलप हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हो रहा है, और साथ ही साथ ब्लॉकचेन डेवलप हो रहा है वेब 3 के अंदर पे। तो बहुत ऐसे जो लोग होते हैं वो आने के बाद, कोई भी चीज आने के बाद जब फेमस होता है तब लोग उसको समझ में आते हैं। और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो आने से पहले किसी भी चीज को ग्रेप्स करते हैं। और आप देखोगे कि दुनिया में आने से पहले किसी भी चीज को ग्रेप्स किया जाता है तो जो ग्रेप्स किया हुआ व्यक्ति रहता है वो मार्केट को लीड करता है आगे से, फ्रंट से। और जो बाद में यूजर आते हैं उनका तो दिया हुआ फॉलोअप पे क्या करते हैं, वर्क करते हैं। और ब्लॉकचेन भी ऐसा ही है। ब्लॉकचेन में भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो आने वाला। हम लोग जो पहले ब्लॉकचेन को यूज कर रहे हैं, तो जब इसका प्रतियोगिता दौर होगा तो हम लोग लीड कर रहे होंगे, जो समय में बच जाएगा। ऐसा नहीं कि जो शुरुआत करता है तो सब लोग बच जाता है। 100 लोग शुरुआत करता है तो एक लोग लीड करता है वहां पे। तो हम लोग को समझना पड़ेगा कि जितना भी लोग यहाँ पर अवेलेबल है वो सब लोग लीड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन उस लेवल का पेशेंस, उस लेवल का प्रेशर आप लोग नहीं झेल पाइएगा। लेकिन जो व्यक्ति झेल लेगा वो मार्केट में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लीड करेगा, आने वाले समय में प्रोफेसर बनेगा, आने वाले समय में अच्छा खासा कंटेंट यूट्यूब पे सिखा रहा होगा और अच्छा खासा रेवेन्यू सिखा के जनरेट कर पा रहा होगा, जो राइट नाउ ब्लॉकचेन को भी यूज करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो ब्लॉकचेन वेब 3 के अंदर पे इंट्रोड्यूस हुआ। इसका अंदर अलग अलग चीज यहाँ पर इश्यू हुआ दोस्तों। तो ब्लॉकचेन को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ब्लॉकचेन क्या चाहिए दोस्तों, सिंपल सा एक डाटाबेस है जो डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड पीयर टू पीयर नेटवर्क नोड के साथ कनेक्ट होता है। और आपस में जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो आप देख सकते हो प्रीवियस ट्रांजेक्शन के साथ कनेक्ट होके आगे बढ़ते रहता है। तो ब्लॉक 1 देख रहे हो, हैश जनरेट हुआ, प्रीवियस हैश 0 है क्योंकि फर्स्ट ब्लॉक है। सेकेंड ब्लॉक में आप देख सकते हो हैश जनरेट हुआ और प्रीवियस हैश क्या हुआ, फर्स्ट ब्लॉकचेन का प्रीवियस हैश, दोनों आपस में कनेक्ट है। उसके बाद थर्ड ब्लॉक ब्लॉक जनरेट हुआ। तो थर्ड ब्लॉक का जो हैच है उसका जो प्रीवियस हैच है उस ब्लॉक 2 के साथ कनेक्ट है। तो इस प्रकार से ट्रांजैक्शन आगे बढ़ते रहता है, नोट्स बनते रहते हैं, लेजर जमा होते रहता है और एक डाटा बनते रहता है दोस्तों। यह ब्लॉकचेन है, ये काफी इम्यूटेबल है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, पीयर टू पीयर है,
डिसेंट्रलाइज है और सिक्योर होता है दोस्तों मार्केट के अंदर पे। ये ब्लॉकचेन का छोटा सी जानकारी है, तो उम्मीद करता हूँ सबके पास होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास नहीं है तो आप अल्टीमा बिजनेस में नहीं सीख पा रहे हो। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास रहना चाहिए। बहुत लोग के पास क्वेश्चन नहीं होता है, आंसर नहीं होता, सॉरी। बहुत लोग बोलते हैं ब्लॉकचेन क्या है, उसको परिभाषित नहीं कर पाता लोग। इस प्रकार से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं, डिजिटल डाटाबेस और लेजर दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड among the nodes of peer-to-peer network, that's called blockchain। इसका की पॉइंट्स क्या है? इम्यूटेबल, डिस्ट्रीब्यूटेड, पीयर टू पीयर, डिसेंट्रलाइज और सिक्योर। और इसका हर ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के साथ कनेक्ट रहता है, हर हैश प्रीवियस हैश के साथ कनेक्ट होकर आगे बढ़ता है। इसीलिए इसको सिक्योर कहते हैं, क्योंकि अगर मुझे ब्लॉक 3 को हैक करना है तो पहले ब्लॉक 2 को हैक करना पड़ेगा, और ब्लॉक 2 को हैक करने के लिए ब्लॉक 1 को हैक करना पड़ेगा। तो अगर 1 करोड़ ब्लॉक ब्लॉकचेन में बन गया, 50,000 ब्लॉक ब्लॉकचेन में बन गया, तो हैक करने में जिंदगी बिक जाएगा, क्योंकि हर समय नया ब्लॉक बनते रहता है, हर सेकंड नया ब्लॉक बनते रहता है। जैसे हमारा ब्लॉकचेन का फ्रीक्वेंसी 3 सेकंड का है, 3 सेकंड में हम लोग नया ब्लॉक बना देते हैं। तो किसी को ब्लॉक 1 जो भी बना है उसको हैक करने के लिए पूरा ब्लॉकचेन को हैक करना पड़ेगा, हर एक ब्लॉक को तोड़ना पड़ेगा, जो मुश्किल है। इसीलिए इसे सिक्योर कहा जाता है। और इसका कोई भी देश या कोई भी संस्था के साथ कंट्रोल नहीं रहता है, ये पब्लिक होता है। जैसे पब्लिक कंपनी होती है जिसका शेयर हर एक व्यक्ति के पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उसी तरह क्या होता है, ब्लॉकचेन होता है। इसका हर एक नोट्स दूसरे के पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और उसी पर्सन को मौका मिलता है कि आप उस ब्लॉकचेन का जो मैकेनिज्म यूज करके रिवॉर्ड अर्न कर सकते हैं। और वो रिवॉर्ड क्या होता है, उस ब्लॉकचेन का अपना टोकन होता है, जो अलग अलग नोट्स अलग अलग वॉलेट में डिपॉजिट होता है। तो कोई एक व्यक्ति ज्यादा टोकन नहीं बना सकता है। तो टोकन क्या होता है, नियंत्रित रहता है, अलग अलग लोगों के पास होता है। इसीलिए इसको डिसेंट्रलाइज बोलते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति का क्षमता नहीं है कि उसे क्या कर सकता है, माइन कर सकता है। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट के अनुसार से, अपने खर्च के अनुसार से रिवॉर्ड अर्न करता है। यानी कि कोई भी एक व्यक्ति, इसलिए राहुल पाठक नहीं पूरा 1 लाख टोकन माइन कर लेगा अल्टीमा बिजनेस में। वो 1 लाख टोकन अगर 60 साल में माइन हो रहा है या 200 साल में माइन हो रहा है, तो 200 साल में वो 1 लाख टोकन को माइन करने के लिए लगभग करोड़ों लोग उसको यूज करेंगे, तब माइन कर पाएंगे। कोई एक व्यक्ति उतना साल तक जी भी नहीं पाएगा, और उतना माइन करने का उसके पास कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि उसके पास उतना फंड नहीं है, उतने पास उतना स्प्लिट लेने का उसका क्षमता नहीं है कि वो 1 लाख टोकन को माइन कर सके। तो क्या होता है, अलग अलग व्यक्ति टोकन को माइन करता है। कोई किसी के पास 220 यूरो का पैकेज है तो थोड़ा सा माइन करता है, किसी के पास 22,000 यूरो का है वो और थोड़ा सा माइन करता ज्यादा, किसी के पास 22 लाख का पैकेज है वो थोड़ा ज्यादा माइन करता है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग टोकन माइन होके अल्टीमा टोकन में रिवॉर्ड बढ़ते जा रहे हैं। और वहीं से क्या बढ़ता है, होल्डर्स बढ़ता है। और जितना बड़ा होल्डर्स रहता है वो ब्लॉकचेन का मेन नोड होता है। जिसके पास ज्यादा टोकन होल्ड है उसको परमिशन रहता है, आप हेड हो गए वहां पर, ज्यादा डाटा आपके पास है, ज्यादा होल्डिंग आपके पास है, तो कहीं ना कहीं आप मेन कंट्रोलर बन जाते हो। तो इसी तरह से ब्लॉकचेन काम करता है। इसी तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा ब्लॉकचेन वर्क हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश किया ब्लॉकचेन के ऊपर, वो आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं मैकेनिज्म पे। देखिए ब्लॉकचेन जो रिवॉर्ड देता है अलग अलग तरीके से, अलग अलग मैकेनिज्म यूज करके देता है। जैसे कि फर्स्ट जब पहला नया ब्लॉक बना था 2009 में, वो प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म के साथ रिवॉर्ड करता था। उसमें क्या होता था, अ ब्लॉकचेन कंसेंसस मैकेनिज्म इन which computer power is used to verify crypto transaction and add them to blockchain। यानी कि बहुत बड़ा कंप्यूटर्स का सेटअप लगा होता है, और वह ट्रांजैक्शन को वेरीफाइड करने के लिए एक काफी जटिल पजल को सोल्व करता है। और जो भी कंप्यूटर उस पजल को सबसे पहले सोल्व करता है उसके नोड में रिवॉर्ड आता है, उसके वॉलेट में रिवॉर्ड आता है, और वो क्या होता है, नया ब्लॉकचेन वहां पर बन जाता है। तो कम से कम 12 से 13 मिनट लगता है
प्रूफ ऑफ वर्क से उस जटिल पजल को सोल्व करके नया नोड बनाने में। तो 12 मिनट लगता है एक ब्लॉक बनने में, एक नोड बनने में। इसीलिए 4 साल में ब्लॉकचेन का हाल्विंग होता है, क्योंकि ट्रांजेक्शन थोड़ा सा स्लो है। जब किसी एक्सचेंज से आप बिटकॉइन को विड्रॉल कीजिएगा तो आपको 12 मिनट का समय कम से कम लगेगा, इसमें आपको फीस वहां पर ऐड होगा। उसके बाद इसमें खर्चा ज्यादा था, बड़ा सा सेटअप बैठाना पड़ता था। तो इसमें क्या हुआ, संशोधन हुआ और प्रूफ ऑफ वर्क इंट्रोड्यूस हुआ, जो इथेरियम लेके आया था। इथेरियम का ब्लॉकचेन लेके आता है। इथेरियम का ब्लॉकचेन क्या करता है, प्रूफ ऑफ स्टेक करता है। ठीक है, प्रूफ ऑफ स्टेक कैसे वर्क होता है, यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया, प्रूफ ऑफ वर्क डू हो गया। तो आप नीचे समझिएगा प्रूफ ऑफ स्टेक यानी कि पीओएस। पीओएस कैसे वर्क करता है, जैसे कि आप समझिए मैंने एक घर लिया, बनाया घर जिसका कीमत 10 लाख है। अब वो क्या करेंगे, वो घर को मुझे 10 साल के बाद बेचना है, जब वो घर 20 लाख हो जाएगा तो मैं बेच सकता हूँ। लेकिन उसमें एक चीज मैं एडिशनल ऐड कर लेता हूँ कि 10 साल तक मैं उस रूम को, उस घर के रूम को रेंट पे दे देता हूँ, और वहां से भी मुझे क्या होता है, रिवॉर्ड आना शुरू होता है मंथली रूप में। उसके बाद 10 साल के बाद मैं उसको बेच दूंगा। उसी प्रकार से क्रिप्टो होल्डर्स होते हैं जो अपने टोकन को एक सिक्योर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लॉक करते हैं, 1 साल 2 साल 5 साल के लिए। जब रेट बढ़ेगा तो मैं उसको बेचूंगा। और स्टेकिंग करने के लिए वो जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसे कुछ इंटरेस्ट देता है, जैसे कि एक किराएदार इंटरेस्ट देता है दुकान के मालिक को। उसका संख्या काफी कम होता है, अलग अलग होता है। जितना ज्यादा स्टेकर बढ़ते हैं, रिवॉर्ड उतना ज्यादा कम होते जाता है। इस प्रकार से स्टेकिंग मॉडल वर्क करता है। डेलीगेटेड लिक्विडिटी पूल क्या होता है, इसमें पूरा टोकन ब्लॉकचेन का प्रिंट होता है, एक सिक्योर ब्लॉकचेन वॉलेट में लॉक होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेलीगेटेड लिक्विडिटी पूल। उसमें क्या होता है, ब्लॉकचेन सबको परमिशन देता है कि उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो अपने वॉलेट का। और एक फिक्स काउंट 25-50 टोकन उस लिक्विडिटी पूल वॉलेट से मार्केट में पर डे आता है, और हर एक व्यक्ति जो उसका कॉन्ट्रैक्ट लेता है उसमें इक्वली डिवाइड होकर मिलता है। इस प्रकार से डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक वर्क करता है। इसमें डेलीगेटेड शब्द को समझना जरूरी है। डेलीगेटेड यानी कि पहले से निर्माण किया हुआ एक ऐसा वॉलेट जिसमें टोकन पूरा प्रिंट होके उसमें रखा जाए, यानी कि उससे ज्यादा टोकन मार्केट में प्रिंट ना हो सके। स्टेकिंग में क्या होता है, फिक्स नहीं होता कि कितना टोकन प्रिंट हो सकता है। लेकिन डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या होता है, उसमें फिक्स होता है कि 1 लाख टोकन बन के रेडी है, पूल में लॉक है, और वही टोकन मार्केट में आएगा अलग अलग रूल के साथ मार्केट में आएगा। जैसे 50, 25, 12, 3, 1, 0.5, 0.3, इस तरह करके मार्केट में आएगा। तो उसका जो समय होता है निर्धारित रहता है कि लास्ट रिवॉर्ड कब आने वाला है। उसमें जिसके पास ज्यादा टोकन होल्ड करते हैं, जिसके वॉलेट में ज्यादा होल्डर्स रहता है, वही क्या करता है, ट्रांजेक्शन को देख रेख करता है, और वहीं पे वेरीफाइड होता है ज्यादा टोकन होल्डर्स जिसके पास ज्यादा होता है। तो ये क्या है, ये सिंपल सा प्रोसेस है, ये सिंपल सा मैकेनिज्म है जिसे हम लोग को समझना पड़ेगा। इस सिंपल सा मैकेनिज्म को हम लोग को समझना पड़ेगा जो ब्लॉकचेन यूज करता है। अब सबसे पहले जो प्रूफ ऑफ स्टेक है, वो जो मैकेनिज्म है वो इथेरियम यूज करता है। और हमारा कंपनी फर्स्ट ऐसा कंपनी है जो स्मार्ट ब्लॉकचेन बनाया और डेलीगेटेड लिक्विडिटी पूल को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया। जो क्या है, ये दोनों का हाइब्रिड वर्जन है, प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक, ये दोनों का हाइब्रिड वर्जन हमारा डेलीगेटेड लिक्विडिटी पूल बना हुआ है, जिसको हम लोग और भी अच्छे से समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। क्या फायदा है, क्या उसका यूज केस है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रूफ ऑफ वर्क का एल्गोरिदम, जिसको हम लोग बोलते हैं माइनिंग। माइनिंग क्या है दोस्तों, माइनिंग जैसे मैंने आपको बताया, माइनिंग अत्यंत जटिल गणितीय समस्याओं को हल करके ब्लॉकचेन में नए ब्लॉक बनाने की प्रक्रिया है। जब टास्क हल हो जाता है तो माइनर को इसके लिए पूर्व निर्धारित रिवॉर्ड मिलता है दोस्तों। आज माइनिंग ए है,
तो माइनिंग के कुछ पॉइंट है जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो इस प्रकार से माइनिंग है जिसको हम लोगों को समझना जरूरी है कि माइनिंग क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि माइनिंग का क्या की पॉइंट होता है और क्या इसका नुकसान है, क्या इसका फायदा है। सबसे पहले जो माइनिंग है दोस्तों, उच्च प्रवेश सीमा, उत्पादन के लिए उपकरण और ऊर्जा की लागत सबसे ज्यादा होता है यहाँ पे। माइनिंग करना कोई छोटा मोटा बच्चा को खेल नहीं है कि 250-500 डॉलर में आप माइनर कर सकते हो। इसमें प्रवेश करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा, लगभग लाखों करोड़ों रुपए का इनकम यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा, तब जाके माइनिंग कर सकते हो। और इसमें जो है उपकरण भी लगेगा और ऊर्जा लागत भी बहुत ज्यादा लगने वाला है आपका। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं माइनिंग की बढ़ती कठिनाइयां। जितनी अधिक माइनर एक ब्लॉक की माइनिंग करता है, रिवॉर्ड प्राप्त करना उतना ही कठिन होता है। अब बहुत सारा कंप्यूटर रहता है, ट्रांजैक्शन एक हुआ, अब उसके लिए कंपटीशन बढ़ जाता है कि मैं इसको ट्रांजैक्शन को सॉल्व करूंगा। तो एक ट्रांजैक्शन के लिए बहुत सारा कंप्यूटर्स वर्क आपस में लड़ जाता है। तो किसी एक के पास रिपोर्ट जाता है जो सबसे पहले उस पजल को सॉल्व करता है। तो इसमें क्या होता है, माइनर को रिवॉर्ड यहाँ पर कठिन होता है प्राप्त करना। तो थोड़ा सा हार्ड है यहाँ पर अभी के डेट में। शुरुआती में ज्यादा था, लेकिन अब बिटकॉइन का जब हाल्विंग हुआ तो सिर्फ 3 बिटकॉइन मार्केट में आ रहा है। तो थोड़ा सा हार्ड है यहाँ पे माइनर माइनर लोगों को। उसके बाद माइनिंग का केंद्रीकरण। अब क्या हुआ, माइनिंग पब्लिकली नहीं है कि कोई भी जाके क्या कर सकता है, माइनिंग सेटअप ले। वो पहले का सेटअप था, शुरुआती दौर में फ्री में बट रहा था, कोई नहीं लिया। लेकिन आज इस माइनिंग का क्या हो गया, प्रतियोगिता दौर हो गया और इसे केंद्रीकृत कर दिया गया पहले से ही। अब अधिकतम बिटकॉइन माइनिंग मैराथन डिजिटल होल्डिंग जैसे बड़ी कंपनियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये जो कंपनी है, ये माइनिंग को अपने कंट्रोल में लेके सब लोगों को नियंत्रित कर रहा है। तो ये क्या हो गया, केंद्रीकृत हो गया है, सेंट्रलाइज हो गया है यहाँ पे। तो अभी आपका मुश्किल बढ़ने वाला है। उसके बाद रेगुलेशन एवं कानून। कुछ देशों में माइनिंग सीमित या पूरी तरह से प्रबंधित है। इसे जिस प्रकार से आप स्प्लिटिंग 120 देश में देख रहे हो, जिसमें चाइना भी स्प्लिटिंग कर रहा है, उसमें मतलब बहुत लोग डायमंड बन रहा है, आप लोग देख ही रहे होंगे। आप फ्रांस में देख सकते हो, स्वीडन में देख सकते हो, सिडनी में देख सकते हो, अलग अलग देश में आप देख सकते हो। लोग क्या कर रहे हैं, स्प्लिटिंग करके रिवॉर्ड ले रहे हैं। लेकिन माइनिंग बहुत सारे देश में बंद है, क्योंकि इतना हीट प्रोड्यूस होता है, बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा। माइनिंग बहुत जगह पर क्या हो गया, बैन है। बहुत सारा जगह पे माइनिंग बैन है, आप नहीं कर पाओगे दोस्तों माइनिंग। तो और बहुत सारा कानून इसके ऊपर आ चुका है। इसकी वजह से क्या हो गया, माइनिंग थोड़ा सा हार्ड है करना अभी। और यह शुरू प्रतियोगिता दौर में जाने के बाद इसका जो बजट है बढ़ चुका है, लोग ज्यादा एंट्री हो चुके हैं, रिवॉर्ड कम आना शुरू हो गया, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। यह माइनिंग है। माइनिंग का एक कुछ की पॉइंट्स है जिसको हम लोग को समझने की जरूरत है। आगे हम लोग आते हैं स्टेकिंग। स्टेकिंग क्या होता है दोस्तों, तो स्टेकिंग हम लोग समझते हैं। स्टेकिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उपयोगकर्ताओं ब्लॉकचेन के संचालन को बनाए रखने के लिए अपने क्रिप्टो वॉलेट में क्रिप्टो करेंसी को फ्रीज कर देते हैं और इसके बदले उन्हें रिवॉर्ड मिलता है। इस पे कुछ नुकसान है, इसको हम लोग आगे बात करते हैं। तो जो माइनिंग है वह एल्गोरिदम है प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म का, और प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म का। स्टेकिंग क्या है, एल्गोरिदम है। तो स्टेकिंग से क्या होता है, स्टेकिंग करने से प्रूफ ऑफ स्टेक वर्क मैकेनिज्म वर्क करता है ब्लॉकचेन के ऊपर, और यहाँ पर रिवॉर्ड उसको मिलता है। इसका क्या नुकसान है अभी के डेट में, हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। तो सबसे पहला, तकनीकी स्किल। ब्लॉकचेन तकनीक की बुनियादी शर्तों को समझना महत्वपूर्ण है। स्टेकिंग कोई भी जाके मुंह उठा के नहीं कर लेगा कि स्टेकिंग कर लेगा, उसका कुछ ना कुछ आपको टेक्नोलॉजी का जानकारी होना चाहिए। अंगूठा छाप स्टेकिंग नहीं कर पाएगा। और कम से कम अगर आपको इथेरियम में स्टेकिंग करना है तो लगभग 20 इथेरियम का आपको पैसा होना चाहिए। क्या 20 इथेरियम से कम स्टेकिंग आप नहीं कर पाओगे।
और जो अभी तो स्टेकिंग चल रहा है, जो कंपनी लेके आ रही है, जो पूंजी स्कीम लेके आ रहा है स्टेकिंग, वो स्टेकिंग नहीं है। वो तो उसको पता है कि हम 4 महीने में कंपनी बंद कर रहे हैं, तब तक लोगों को स्टेकिंग के नाम पे बेवकूफ करा जाए, बेवकूफ बनाया जाए। वो स्टेकिंग नहीं है, क्योंकि 90% जो आज एमएलएम के ऊपर कंपनियां बन रही है, वो स्मार्ट ब्लॉकचेन बीएनबी से ले लेता है, अपना टोकन बनाता है, उसमें एक वॉलेट बनाता है, इसमें कुछ टोकन माइन करके रखता है, और क्या करता है, लोगों को इन्वेस्ट कराता है। $25, $50, $50 में कौन सा स्टेकिंग होता है भाई? जहाँ इथेरियम 20, इथेरियम के साथ स्टेकिंग शुरुआत करता है, एक नंबर वन प्रोजेक्ट जो स्टेकिंग का जन्म जाता है इथेरियम, और लोग यहाँ $25 में भी स्टेकिंग करवा दे रहा है और स्टेकिंग सिखा रहा है लोगों को। वो स्टेकिंग नहीं सिखा रहा है, वो बेवकूफ बना रहा है आपको। तो उससे बचने का जरूरत है हम सभी लोगों को, जो $25 $50 के साथ आपको स्टेकिंग सिखा रहा है। तो ब्लॉकचेन तकनीक की बुनियादी शर्तों को समझना महत्वपूर्ण है अगर आप स्टेकिंग करना चाहते हो तो। दूसरा, कम लिक्विडिटी। जब आप टोकन फ्रीज करते हो तो आप उनका उपयोग नहीं कर सकते। यानी कि जो आपने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया कि मुझे 5 साल के बाद बेचना है, 1 साल के बाद बेचना है, या 2 साल के बाद मैंने, तो तब तक वो आप उसे अनफ्रीज नहीं कर पाओगे। वह फिक्स रहता है। तो उसका आप उपयोग अपने टोकन को, जब तक कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता है तब तक आप यूज नहीं कर पाओगे दोस्तों। बढ़ती मुद्रास्फीति, मतलब टोकन मार्केट में गिरना। रिवॉर्ड के लिए एक नए टोकन निरंतर निर्माण से मुद्रास्फीति और टोकन के मूल्य में कमी हो जाती है। अब देखिए, टोकन अगर बढ़ते रहेगा, मैं स्टेकिंग करता हूँ, जितना भी लोग है, 10 लोग स्टेकिंग करता है, 1 लोग स्टेकिंग करता है तो 5 टोकन बनाता है, 10 लोग स्टेकिंग करता है तो 50 टोकन बन जाता है। यानी कि टोकन की सप्लाई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और क्या और डिमांड अगर क्रिएट नहीं हो पाएगा, सिर्फ सप्लाई बढ़ेगा, तो क्या होगा, मार्केट धीरे 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 गिरेगा और मार्केट क्लैश हो जाएगा दोस्तों। तो मुद्रा स्मृति उसी बोलते हैं कि रिवॉर्ड बढ़ेगा तो टोकन का प्राइस गिरेगा, तो टोकन का मूल्य कम कम होते चला जाएगा। तो स्टेकिंग में इस प्रकार से बहुत सारा प्रोजेक्ट जो स्टेकिंग के ऊपर डूबा है, उसको ही पता ही नहीं है नियम कि रिवॉर्ड के लिए एक नए टोकन को नियंत्रण निर्माण के मुद्रास्फीति और टोकन के मूल्य में कमी हो सकती है। अगर टोकन स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहेगा तो क्या होगा, जब तक उस टोकन बढ़ते रहेगा तब तक मार्केट में उसका रेट गिरते रहेगा। इसको हम लोग को समझना है। रिवॉर्ड की अनिश्चितता। स्टैकिंग में क्या होता है दोस्तों, लॉक किए गए टोकन की संख्या और नेटवर्क स्थितियों के आधार पे हर बार रिवॉर्ड अलग अलग होंगे। जो भी आपको रिवॉर्ड मिल रहा है वो फिक्स नहीं होगा। 0.5% जो आपको मिल रहा है, ये रियल स्टेकिंग है, जिसको मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे कंपनियां क्या होते हैं, आपको फिक्स स्टेकिंग रिवॉर्ड बताते हैं कि 0.5% डेली, 15% आपको मंथली स्टेकिंग मिलेगा। और वह स्टेकिंग करवाता है लोगों को, 6 साल 7 महीने चलता है, और मार्केट में वो आपको नजर नहीं आएगा, खत्म हो जाएगा, विनाश हो जाएगा उसका। और आपका पैसा क्या हो गया, लॉक रह गया, परमानेंट ब्लॉकचेन में लॉक हो गया। अब पता चला जिस साइट पे लॉक हुआ वो साइट तो खुल ही नहीं रहा है, लेकिन आपका उम्मीद रहेगा कि अब खुलेगा, अब खुलेगा, अब खुलेगा, देखते रह जाओगे, आप कभी नहीं खुलने वाला है। तो जो आपको फिक्स प्रॉमिस करता है कि 0.05% या 5% फिक्स इनकम, वो मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करने वाला आने वाला समय में, क्योंकि ये स्टेकिंग इस प्रकार से काम नहीं करता। स्टेकिंग का अलग रूल होता है, तो उसको हम लोग को समझने की जरूरत है। आगे हम लोग बात करते हैं अपना स्प्लिटिंग, अल्टीमा स्प्लिटिंग। दोस्तों, स्प्लिटिंग क्या है? स्प्लिटिंग एक नवीन तकनीक है जो माइनिंग और स्टेकिंग का सर्वोत्तम संयोजन करती है। इस प्रकार पूल को लिक्विडिटी प्रदान करने के लिए उपयोगकर्ताओं को अल्टीमा टोकन में उसमें रिवॉर्ड प्राप्त होता है। इसके क्या फायदे हैं, इसको हम लोग को समझने की जरूरत है। सबसे पहले हम लोग को समझना है कि विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से स्टेकिंग करने के लिए आपको टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है, यहाँ पर स्प्लिटिंग चालू करना किसी को कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बस रिवॉर्ड क्लेम करना है। अगर आपको सिर्फ स्प्लिटिंग करना है, अगर स्प्लिटिंग में वर्क करना है तो सीखना ही पड़ेगा आपको।
कि किस प्रकार से वर्क करना है। लेकिन सिर्फ आपको स्प्लिटिंग करना है, इसमें क्या सीखने की जरूरत है? स्मार्ट वॉलेट बन गया, बस रिवॉर्ड क्लेम करते रहो, स्प्लिटिंग होते रहेगा। तो विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं है किसी भी नए क्रिप्टो व्यवसायी के लिए। तकनीक सरल और समझने योग्य है। अगर कोई भी नया व्यक्ति जो क्रिप्टो करेंसी में आना चाहता है, उत्साह से भरा हुआ लोग है, जैसे हमारा सतीश सर हमारे बीच है, क्रिप्टो व्यवसायी लोगों में उनका नाम आता है, उनको सीखना है, तो उनको सिखाने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। सिंपल है कि भाई एक स्मार्ट वॉलेट है और एक ब्लॉकचेन है, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है, जो कॉन्ट्रैक्ट लीजिएगा अलग अलग आपको रिवॉर्ड मिलेगा। सिंपल इजी है लोगों को सिखाने का, नया चीज है, आराम से लोग सीख पाएगा और इजी टू प्रोसेस है। ज्यादा आपको पढ़ा लिखा कंप्यूटर का नॉलेज होना नहीं चाहिए, क्रिप्टो क्रिप्टो का नॉलेज होना नहीं चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग इजी तरीके से सीख सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कम प्रवेश सीमा। ओनली फॉर $250, 220 यूरो से आप स्टेकिंग चालू कर सकते हैं। ज्यादा पैसा का जरूरत नहीं है आपको। अगर आपको स्प्लिटिंग सीखना है तो आप क्या कर सकते हो, 220 यूरो से शुरुआत कर सकते हो दोस्तों, $250। अब 220 यूरो लोगों को इन्वेस्टमेंट लगता है, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। भाई आप सिर्फ सीखने के लिए दे रहे हो यहाँ पे। आप 220 यूरो लगा के करोड़ों का इनकम नहीं कर सकते हो, लेकिन 220 यूरो लगा के ये सीख सकते हो कि करोड़ों का इनकम कैसे किया जा सकता है। तो आपका माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। 220 यूरो लगा के करोड़ों आप नहीं कमा सकते हो, लेकिन 220 यूरो लगा के करोड़ों कैसे कमाना है ये आप यहाँ पर सीख सकते हो। यह स्प्लिटिंग आपको सिखाता है। तो आपको स्प्लिटिंग के लिए महंगे उपकरण खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको केवल एक स्मार्ट वॉलेट और एक स्मार्ट वॉलेट की आवश्यकता है, सॉरी, एक स्मार्टफोन और एक स्मार्ट वॉलेट की आपको आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों, बस दो चीज। तो आप स्प्लिटिंग सीख सकते हो। आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर, संभावित रूप से उच्च लाभ। जितनी जल्दी उपभोगकर्ताओं पूल में प्रवेश करेगा और उसके पास जितने अधिक स्प्लिट होंगे, अल्टीमा में उसको रिवॉर्ड उतना ही अधिक होगा दोस्तों। यानी कि जो सबसे पहले पूल में प्रवेश करेगा वो 4x का प्रॉफिट लिया, जो बाद में आया वो 3.2x का प्रॉफिट लिया। जो पहले प्रवेश किया उसको तो रिवॉर्ड ज्यादा आएगा, जो बाद में प्रवेश किया है ऐसा नहीं कि रिवॉर्ड नहीं आएगा, लेकिन कम आएगा। उसका वेटिंग टाइम अगर 3 महीने का होगा तो आपको 4 महीने का होगा, जो और लेट आएगा उसका 5 महीने का। इस प्रकार से जो व्यक्ति पहले स्प्लिटिंग यूज करेगा उसको ज्यादा फायदा होने वाला है यहाँ पे। आगे हम लोग बात करते हैं पारदर्शिता और सुरक्षा। सभी ट्रांजैक्शन ब्लॉक एक्सप्लोरर द्वारा संखित के से नियंत्रित होते हैं। smartexplore.com और सुरक्षित स्मार्ट वॉलेट आपको पास फेज सेट करने और स्मार्ट डिफेंडर कोल्ड वॉलेट का उपयोग करने की अनुमति देता है। तो आपका सारा ट्रांजैक्शन सेव है, कोई ब्लॉकचेन का एक्सचेंज पे लॉक नहीं है, आपका कंट्रोल आपके पास है, पूरा वॉलेट आपके पास है। उसमें अपना आप की सेट करते हो, स्मार्ट अपना स्मार्ट डिफेंडर यूज करते हो, और अगर आप की भुला गया तो आप गए, आप स्पेटिंग सब पैसा बर्बाद हो गया। तो की जो है 12 डिजिट का, जो स्मार्ट वॉलेट बनाते समय आपके पास बन निकलता है, उसे सुरक्षित रखना जरूरी है। अगर वो भुला गया तो कोई भी ताकत उसको तोड़ नहीं पाएगा, खोज नहीं पाएगा और बता नहीं पाएगा। तो यहाँ पर क्या सुरक्षित समझने की जरूरत है, सिक्योर आपको खुद रखना पड़ेगा, क्योंकि कंट्रोल आपका खुद का है। कोई एक गवर्नमेंट या कोई केंद्रीकृत संस्था आपका वॉलेट को कंट्रोल नहीं कर रहा। मालिक आप खुद हो, क्रिएटर आप खुद हो, उसको सुरक्षित आपको रखना पड़ेगा। बाकी स्प्लिट में जो लिक्विडिटी है उसे ब्लॉकचेन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सुरक्षित तरीके से कंट्रोल कर रहा है। क्या क्या करना है उसको ब्लॉकचेन को पता है। आपको क्या करना है, रिवॉर्ड क्लेम करने आना चाहिए। अगर आपको रिवॉर्ड क्लेम करने आता है तो आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हो। तो यह रहा हमारा स्प्लिटिंग। आगे हम लोग थोड़ा सा समझते हैं स्प्लिटिंग और माइनिंग में डिफरेंस। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस साइड में एक तो वीडियो चल रहा है, इसमें माइनिंग दिखाया जा रहा है, कितना बड़ा सेटअप है, कितना बड़ा यहाँ पर आप देख सकते हो। इधर आप देख सकते हो स्प्लिटिंग चल रहा है। तो आप दोनों में से कौन सा करना चाहते हो आप खुद समझ सकते हो, एक छोटा क्लिक के साथ स्प्लिटिंग कि बड़ा सा सेटअप के साथ माइनिंग। तो एक साइड आपका माइनिंग चल रहा है
एक साथ हमारा अल्टीमा का स्प्लिटिंग चल रहा है। माइनिंग करने के लिए बड़ा सा सेटअप, बड़ा सा कंप्यूटर, बड़ा सा एसी वगैरह का सेटअप करना पड़ेगा, ऊर्जा ज्यादा खर्चा होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पूरा व्यवस्था करके रखना पड़ेगा। और स्प्लिटिंग क्या है, आप देख सकते हो, रिवॉर्ड क्लेम किया आपके वॉलेट में आ गया। तो यह सिंपल सा प्रोसेस है, सिंपल सा डिफरेंस है, जो वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा हूँ। इधर स्प्लिटिंग है, इधर हमारा, सॉरी, इधर माइनिंग है, और इधर हमारा स्टेकिंग, स्प्लिटिंग है। तो आप क्या करना चाहते हो, आप खुद समझ सकते हो, खुद समझदार हो कि आप इजी टू इजी क्यों कहा जा रहा है इसको, कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है। आगे हम लोग थोड़ा सा समझते हैं माइनिंग, स्टेकिंग और स्प्लिटिंग, कुछ और विशेषताएं समझते हैं हम लोग। तो इस चीज को हम लोग सभी लोग समझते हैं। सबसे पहले बिटकॉइन। बिटकॉइन में जो माइनिंग होता है, माइनिंग में क्या होता है, उसका भी जो टोटल सप्लाई होता है वो फिक्स होता है कि इतना टोकन ही माइन होना है। इसीलिए जो माइनिंग करता है उसमें भले ही खर्च ज्यादा होता है, लेकिन उसका जो लिक्विडिटी बनता है, अच्छा खासा लिक्विडिटी बन के जाता है, क्योंकि उसका भी मैक्स सप्लाई फिक्स रहता है। जैसे बिटकॉइन का है आपका 2 करोड़ 10 लाख। उसके बाद स्टेकिंग में जो होता है दोस्तों, कितना टोकन माइन होने वाला है, बहुत कम ऐसे होते हैं जो पता करते हैं कितना टोकन माइन होने वाला है, बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है। वो अनलिमिटेड बोल देते हैं कि मेरे 1 मिलियन सप्लाई है, और वो आदमी क्या करते हैं, बर्निंग चालू कर देते हैं वहां पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एथेरियम में कोई भी इसका फेक मैक्स सप्लाई नहीं दिया गया है, अनलिमिटेड इथेरियम प्रिंट हो सकता है। लेकिन स्प्लिटिंग जो हमारा अल्टीमा का है, इसमें आप देख सकते हो कि 1 लाख टोकन प्रिंट हो चुका है, डेलीगेटेड लिक्विडिटी पूल में लॉक हो चुका है। इससे ज्यादा प्रिंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग माइनिंग नहीं कर रहे हैं ना स्टेकिंग कर रहे हैं, तो प्रिंट कहाँ से होगा। मिंट ऑफ है इसका। बहुत लोग सवाल आपको, अगर कोई भी टेक्निकल व्यक्ति होगा तो आपसे एक सवाल पूछेगा, ये बहुत ही पर्सनली सवाल है, और इसको आप गांठ मान के रख लीजिए। अल्टीमा टोकन का मिंट ऑन है कि ऑफ है, ये सवाल आपसे अगर कोई भी एक्सपर्ट व्यक्ति होगा वो आपसे जरूर पूछेगा। और आप वहां पर जानकारी नहीं होगा तो आप बोलोगे कि मैं नहीं जानता हूँ, या कुछ भी उल्टा सीधा आप बता दोगे। तो अल्टीमा टोकन का मिंट पूरा हो चुका है, और अल्टीमा टोकन का मिंट ऑफ है, यानी कि इससे ज्यादा टोकन आप प्रिंट नहीं हो सकता है। टोकन पूरा मिंट होके डेलीगेटेड लिक्विडिटी पूल में लॉक है। इसको हम लोग को समझना पड़ेगा, और उसको समझाना पड़ेगा कि अल्टीमा टोकन का मिंट ऑफ है और मिंटिंग नहीं हो पाएगा। अब हम लोग माइनिंग में देखते हैं बिटकॉइन का 450 बिटकॉइन पर डे आ रहा है, इथेरियम 1400 इथेरियम पर डे आ रहा है, और 25 टोकन मार्केट में अल्टीमा का पर डे आ रहा है। लेकिन बिटकॉइन आज 15 साल से बहुत सारा होल्डर्स बना लिया है, तो उसको मार्केट में उतना ज्यादा असर नहीं पड़ता है। एथेरियम भी अच्छा खासा समय बिताया है मार्केट में, इस भी अपने ज्यादा होल्डर्स बढ़ा चुका है, और ज्यादा से ज्यादा क्या कराता है, स्टेकिंग कराता है। तो क्या हुआ, इसका भी टोकन मार्केट में ज्यादा नहीं रुक पाता है, और क्योंकि होल्डर्स बेचना नहीं चाहते हैं, तो यह ज्यादा बिल्ड हो चुका है। तो क्या एक अच्छा खासा रेट आप लोग को देखने का मिलेगा। लेकिन जो अल्टीमा है और स्प्लिटिंग एक नया तकनीक है, और इसमें कोई भी हेल सकता है। सबसे बड़ा गलती इसका यही है कि इसको इजी टू यूज है, कोई व्यक्ति यूज कर सकता है, अनपढ़ गवार ठेंगा चाप। अब उसको तो मार्केटिंग पता नहीं है, उसको तो क्रिप्टो के बारे में पता नहीं है, उसको बस एक चीज पता है, उसका प्लान उसको ये बताया है कि रिवॉर्ड क्लेम करना है, हर 7 दिन पे, 5 दिन पे, 1 दिन पे, और एक्सचेंज पे जाके बेच देना है। उसको ना उसका अपना स्टेकिंग सिखाया है, न उसको होल्डिंग सिखाया है, न टोकन का फ्यूचर बताया है कि टोकन का प्राइस 15,000 20,000 डॉलर भी जाने वाला है। अब वो नया व्यक्ति क्या करेगा, रिवॉर्ड क्लेम करके बेचेगा। इसीलिए आज टोकन का रेट गिरा हुआ है, और आप जब जाओगे मार्केट में तो स्मॉल सेलर आपको ज्यादा मिलेगा। वो स्मॉल सेलर कौन है, वही नया व्यक्ति जिसको एक अपलाइन इस माइंडसेट से इस बिजनेस में लेके आया है कि रिवॉर्ड क्लेम करना है और मार्केट में सेल करना है दोस्तों। तो ये थोड़ा सा
हम लोग के विचार करने का विषय है कि हम लोग भी एक क्रिप्टो करेंसी का हिस्सा है। हम लोग के पास भी मार्केट में लिक्विडिटी लाने में समय लगेगा। इस प्रकार से बिटकॉइन को समय लगा, एथेरियम को समय लगे, तब जाके। और लिक्विडिटी उसमें रहना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि लिक्विडिटी आ रहा है मार्केट में और लोग उसको कैश करते जा रहे हो डॉलर में, तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। यानी कि अगर लिक्विडिटी आ रहा है तो उस लिक्विडिटी को होल्ड करना पड़ेगा हमें। तब क्या होगा, प्राइस ग्रोथ करने को देख सकते हैं। तो यही चीज को कंपनी बनाने का कोशिश कर रहा है। और जो कंपनी बार बार अगस्त का टारगेट दे रहा है, वो क्यों दे रहा है? क्योंकि कंपनी को पता है कि अल्टीमा बिजनेस में पर डे बहुत पैसा आ रहा है लिक्विडिटी के रूप में, मिलियन मिलियन डॉलर्स आ रहे हैं, लेकिन वह कैश हो जा रहे हैं कहीं ना कहीं। अब कंपनी क्या करेगा, वही मिलियंस ऑफ डॉलर को स्टेक मतलब होल्ड करवाएगा। उस प्रकार से प्लानिंग कंपनी कर रहा है कि अगर गलती से हमारे पास जो आया हुआ नया पैसा है, आया हुआ नया लिक्विडिटी है, अगर वो टोकन के रूप में होल्ड हो जाए तो चमत्कार हो जाएगा दोस्तों। टोकन का रेट $20,000 $50,000 जाने का खोले रोकेगा। लेकिन ये इतना जो सोच है, लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि उसको लाया इस तरह से गया है कि रिवॉर्ड क्लेम करना और सेल करना। उसको लिक्विडिटी पता ही नहीं है कि लिक्विडिटी पूल जो बना हुआ है वो क्या है, कैसे काम करता है, कैसे हम लोग को टोकन को अपने बचा के रखना है, क्यों बचा के रखना है, क्या फायदा होने वाला है, क्या है हाल्विंग रूल, 6 मंथ हाल्विंग रूल क्या है, हम लोग को टोकन जब कमेगा कैसे हम लोग अपने कॉस्ट को रिकवर करेंगे, अगर इतना कम रेट में हम लोग बेच पाएंगे तो। आज अगर हम हमारे पास 220 यूरो का गोल्ड स्प्लिट है, अगर हम जो रिवॉर्ड आ रहा है उसको बेचेंगे तो कैसे हम लोग 4 साल में, एक 4 महीने में 220 यूरो रिकवर करेंगे? कभी नहीं करेंगे। लेकिन वही 220 यूरो का पैकेज में जो भी अल्टीमा आ रहा है वो होल्ड हो जाएगा। अगर अगस्त तक 4 महीना में 220 यूरो निकलने का क्षमता रहेगा, वो उस टोकन का पावर है। लेकिन कौन बताएगा भाई? अपलाइन से बात करो, वो खुद नेगेटिव है। उसका अपलाइन कंपनी छोड़ के दूसरा कंपनी का प्लान दे रहा है, और उसका ऊपर का अपलाइन कहाँ है पता नहीं। तो कौन समझाने जाएगा नया व्यक्ति को? तो उसके लिए जूम बना हुआ है। तो आप आ सकते हो, मैं हूं आपका दोस्त। मैं आपको समझाऊंगा किस प्रकार से स्प्लिटिंग टेक्नोलॉजी वर्क करता है और कैसे लिक्विडिटी को कंट्रोल कर करके मार्केट में प्रॉफिट बनाने की जरूरत है। क्योंकि एक जो इसको एग्जिट होना है, जिसको दूसरे कंपनी में जाना है, वो बिल्कुल जा सकता है। लेकिन वह उसका कोई हक नहीं बना हुआ है कि अल्टीमा बिजनेस में काम किया हुआ व्यक्ति को आप गलत तरीका से जानकारी दें, कंपनी के बारे में गलत तरीका से इंफॉर्मेशन दें, क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं है। स्प्लिटिंग और लिक्विडिटी पूल, ये तो पहला शब्द आप जो आपके कानों में जा रहा है, ये क्या टेक्नोलॉजी है, तो पूरा पूरा बुक में नहीं है कहीं पर। स्प्लिटिंग होता क्या है और ब्लॉकचेन में क्या निर्माण हुआ, और कंपनी इस पे काम करने का कोशिश कर रहा है, लिक्विडिटी को बढ़ाने का कोशिश कर रहा है। तो आप लिक्विडिटी को तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। तो दो तरीका से काम हो सकता है। आप रिवॉर्ड क्लेम करोगे और सेल करोगे तो आपको प्राइस यहीं पर देखने को मिलेगा। लेकिन आप रिवॉर्ड क्लेम करोगे और 6 मंथ हाल्विंग रूल का जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म हमेशा वर्क करता है दोस्तों। ये गोल्डन रूल हमेशा वर्क करता है। यह जिस प्रकार से सूरज पूरब में उग के पश्चिम में डूबता है, ये बात सच है। अगर दो गुना दो हमेशा 4 आता है, अगर ये बात सच है, अगर खुदा होता है, अगर ये बात सच है, तो ये भी बात सच है दोस्तों कि हाल्विंग रूल काम करता है। और हमारा 6 मंथ हाल्विंग रूल है। बस उसे लोगों को समझाने की जरूरत है। जो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर आप देख सकते हो, बिटकॉइन 4 साल में एक बार हाल्विंग करता है। इथेरियम का हाल्विंग का कोई पता नहीं है, क्योंकि रिवॉर्ड वो अपने अनुसार से कंट्रोल करता है ब्लॉकचेन। लेकिन हमारा 6 मंथ हाल्विंग है, और ये हाल्विंग भगवान की तरह सच्चा है दोस्तों। क्योंकि ये रूल जो भी आप पढ़े हो बचपन में, A+B का होल स्क्वायर, उस वो जिस प्रकार से सच्चा है, तो ब्लॉकचेन में हाल्विंग रूल उस प्रकार से सच्चा है दोस्तों। ये आपको समझने का जरूरत पड़ेगा।
अगर ये चीज को हम लोग नहीं समझते हैं तो फिर आप बेचो 2,000 में, 1,000, 1,000 में बेचो, 500 रेट आने का वेट करो, उसमें बेचो आप। और आप वेटिंग टाइम अपना बढ़ा लो, 4 साल 5 साल लगेगा आपको अपना 220 यूरो रिकवर करने में। क्योंकि जो रेट किसका बढ़ेगा, डॉलर का रेट बढ़ेगा, नहीं आपका अल्टीमा का रेट बढ़ेगा। लेकिन अल्टीमा मार्केट में आपके पास है ही नहीं, क्योंकि जो बाई कर रहा है कोई ना कोई तो सेल कर रहा है। जो सेल कर रहा है वह कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन का समझदार व्यक्ति होगा, तभी वो बाई कर रहा है आपका टोकन। ऐसा तो नहीं कि लिक्विडिटी खत्म हो चुका है। 700 800 टोकन का लिक्विडिटी पर डे एक्सचेंज पर जनरेट हो रहा है, कौन ले रहा है उसको? कोई ना कोई तो होगा। तो बहुत कम लोग हैं जो अल्टीमा बिजनेस के अंदर पे क्रिप्टो करेंसी के रूल से चलते हैं। बहुत ज्यादा लोग हैं, 95% लोग हैं जिसको रूल और रेगुलेशन को कुछ पता नहीं है, उसको रिवॉर्ड क्लेम करके सेल करना आता है। तो कोई बात नहीं, आपको इस प्रकार का रेट ही देखने को मिलेगा जब तक टेक्नोलॉजी सुधरता नहीं है और जब तक कंपनी लिक्विडिटी लॉक करने का काम करने का नहीं करता है। तो आप देख सकते हो जो माइनिंग है वो अपने सप्लाई को रिड्यूस कैसे करता है। तो बिटकॉइन में सप्लाई रिड्यूस करने का कोई भी प्रोसेस नहीं है। नो बर्निंग, नो फ्रीजिंग, नो लॉकअप। इथेरियम क्या करता है, 1.5% बर्निंग फीस लगाता है और काम करता है। और हमारा जो अल्टीमा है 5% हर ट्रांजेक्शन पे फ्रीजिंग फीस लगाता है, जो बाईबैक पुल में लॉक होता है और बाईबैक पुल को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। जबकि और यहाँ पर आप देख सकते हो इथेरियम में भी 20 डेज का अनलॉक सिस्टम है, और हमारे पास बाईबैक पुल है जो हमारी लिक्विडिटी को 12 मंथ में प्रोवाइड करता है हमारे बीच वापस। प्रॉफिट 2x करने का समय अगर हम लोग बात करें तो 36 से 72 मंथ लगता है, 15 से 30% प्रॉफिट बिटकॉइन में लेने में। इथेरियम में 4 से 6% प्रॉफिट लेने के लिए लगभग 200 मंथ लगता है, लगभग 1 साल के आसपास। 4 से 6% का प्रॉफिट, और हम लोग 30% से लेके 300% का प्रॉफिट लेने के लिए 6 मंथ का समय से लेकर 24 मंथ का समय लगता है। क्योंकि 6 मंथ में हाल्विंग कंपनी लेके आ रहा है, तो पैसा तो आपका दोगुना वहां पर होगा। तो रेट बढ़ेगा तो हम लोग बेच के निकल सकते हैं। अगर आपको देखोगे कि नहीं मेरा प्रॉफिट दोगुना हो गया, तो आप एग्जिट हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लेबर सेल टोकन लो प्राइस, अपने टोकन को कभी भी लो प्राइस में आपको सेल नहीं करना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया था मिनिमम कॉस्ट लगभग $300 सोलो माइनिंग का कॉस्ट पड़ता है, 32 इथेरियम का सोलो स्टेकिंग का कॉस्ट पड़ता है, और $250 में सोलो स्प्लिटिंग आप कर सकते हो दोस्तों यहाँ पे। तो यह चीज को हम लोग को समझने की जरूरत पड़ेगा कि रूल हमेशा वर्क करता है, चीज हमेशा वर्क करता है, उसको हम लोग को समझना है। प्रेजेंट में बिजनेस और टोकन नहीं, प्रेजेंट में अल्टीमा बिजनेस में आप नहीं जीत पाओगे। प्रेजेंट में आपको और डेली आप जो प्रॉफिट का समझ समझ कर रहे हो वो डेली आप प्रॉफिट नहीं ले पाओगे। आप प्रॉफिट लोगे तो प्रॉफिट अच्छा खासा बुक नहीं कर पाओगे, क्योंकि 6 मंथ हाल्विंग रूल है। आपको 6 मंथ में ही प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। पर डे प्रॉफिट बुक कर रहे हो तो आप घाटा का सौदा है आपका। हर जगह पर माइनर भी इसी तरह करता है, 4 साल में एक बार अपना प्रॉफिट बुक करता है। और जो इथेरियम का स्टेकिंग करता है वो भी ऐसा करता है, 3 या 4 साल में अपना टोकन बुक करता है। तो 4 साल तक तो टोकन होल्डिंग हुआ मार्केट में, तो क्या होगा, रेट तो उसका अच्छा खासा बढ़ेगा ही। लेकिन स्प्लिटिंग में ऐसा नहीं होता, क्योंकि लोग सिखाया नहीं उस प्रकार से। तो हम लोग को समझना पड़ेगा कि हम लोग देख किस प्रकार से रहे हैं, हमारे देने का एटीट्यूड कैसा है। हम लोग ब्लॉकचेन समझा के दिखा रहे हैं, इस माइनिंग मैकेनिज्म एल्गोरिदम सिखा रहे हैं। अगर हम लोग नहीं सिखा रहे हैं, अगर हम लोग लालच बेच रहे हैं, तो आपका गर्दन उसका हाथ होने ही वाला है दोस्तों। थैंक यू, आपने पूरे प्रेजेंटेशन को ध्यान से सुना। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद करता हूँ जो नॉलेज आपको दिया गया है उससे आपका डर जरूर दूर हो, जो भी जानकारी दिया गया है उससे आपका डर जरूर दूर हो। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, टाइम इज सुपर नाउ। बैक टू होस्ट थैंक अभिमन्यु यू सो सर। मच राहुल पाठक सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत ही अच्छा नॉलेज आज आज सभी लोगों को दिए। बस इस सारे नॉलेज से बस एक ही चीज ये क्लियर होता है